कभी सोचा है पैसे कमाने वाला हर इंसान अमीर क्यों नहीं बनता? क्यों कुछ लोग करोड़ों कमाकर भी गरीब हो जाते हैं और कुछ लोग साधारण आय के बावजूद जीवन भर सुरक्षित रहते हैं? असल में फर्क पैसों की मात्रा में नहीं बल्कि पैसों के प्रति हमारी सोच में होता है। और इसी सोच को समझाती है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी पैसे की मनोविज्ञान। चैप्टर 1, पैसा समझ से जुड़ा है, गणित से नहीं। लेखक कहते हैं पैसे को समझना किसी गणित का खेल नहीं, ये आपके व्यवहार का आईना है। कई लोग सोचते हैं अगर मैं ज्यादा कमाऊंगा तो अमीर बन जाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसे कमाने और पैसे संभालने में जमीन आसमान का फर्क है। एग्जाम्पल, अगर कोई लॉटरी जीत जाए तो कुछ ही सालों में उसका पैसा खत्म हो जाता है, क्योंकि उसे वेल्थ क्रिएट करना नहीं आता, केवल खर्च करना आता है। वहीं एक साधारण आदमी जो रोज थोड़े पैसे बचाता है, वो सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। क्यों? क्योंकि वो समझता है स्लो एंड स्टेडी विंस द फाइनेंशियल रेस। चैप्टर 2, लक और रिस्क दो जुड़वा भाई हैं। कभी आपने सुना होगा बिल गेट्स सक्सेसफुल है क्योंकि वो टैलेंटेड है। सही बात है, लेकिन आधी। बिल गेट्स लकी भी थे। वो उस स्कूल में पढ़ते थे जहां सबसे पहले कंप्यूटर आया था। अगर वो किसी दूसरे स्कूल में होते, शायद ये कहानी अलग होती। लेखक कहते हैं सक्सेस इक्वल्स हार्ड वर्क प्लस लक और फेलियर इक्वल्स मिस्टेक प्लस रिस्क। इसलिए किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा मत समझो और अपनी असफलता को लेकर खुद को कोसना भी मत सीखो। पैसे की दुनिया में लक और रिस्क दोनों बराबर जगह रखते हैं। चैप्टर 3, कभी इनफ कहना सीखो। हर इंसान का एक इनफ होना चाहिए, मतलब अब बस मुझे जितना चाहिए उतना मिल गया। समस्या यह है कि हम तुलना में जीते हैं। अगर मेरे पास 10 लाख हैं और दोस्त के पास 20 लाख, तो मैं खुद को गरीब महसूस करने लगता हूं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। जो चीजें तुम दूसरों में देखते हो, महंगी कार, बड़ा घर, वो वेल्थ नहीं, स्पेंडिंग है। वेल्थ वो है जो दिखती नहीं, जो आपने बचाई है। इसलिए अपने लिए इनफ तय करो, क्योंकि बिना लिमिट के चाहत हर अमीर को गरीब बना देती है। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग की जादूगरी। अगर मैं कहूं 1 रुपए को रोज 1% बढ़ाओ, तो सिर्फ 1 साल में वो 37 रुपए बन जाएगा। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट की दौलत का 99% हिस्सा उन्होंने 50 साल की उम्र के बाद कमाया, क्योंकि उन्होंने जल्दी शुरू किया और सब्र रखा। लेखक कहते हैं कंपाउंडिंग डजंट रिलाई ऑन इंटेलिजेंस, इट रिलाइज ऑन पेशेंस। सफल निवेशक वो नहीं जो सबसे ज्यादा रिटर्न पाता है, बल्कि वो है जो सबसे लंबा टिकता है। चैप्टर 5, बचत ही असली निवेश है। हर कोई सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट की तलाश में रहता है कि कहां इन्वेस्ट करें, कौन सा स्टॉक लें। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं हाई सेविंग रेट बीट्स हाई इनकम। मतलब अगर आपकी सेविंग्स हैबिट अच्छी है तो आप एवरेज रिटर्न से भी अमीर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना कठिन नहीं, पैसा बचाना मुश्किल है, और ये आदत डिसिप्लिन से आती है। छोटा नियम अपनाओ, अर्न सेव स्पेंड, ना कि अर्न स्पेंड सेव। चैप्टर 6, फ्रीडम, असली अमीरी। लेखक के अनुसार पैसे का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं कि आप चीजें खरीद सकते हैं, बल्कि ये कि आपको अपनी जिंदगी पर कंट्रोल मिलता है। फ्रीडम मतलब सुबह उठना और तय करना कि आज मैं क्या करना चाहता हूं। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एंड से आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टुडे। इसलिए पैसा केवल जरूरतों के लिए मत कमाओ, बल्कि आजादी के लिए कमाओ। चैप्टर 7, पास्ट एक्सपीरियंस हमें शेप करता है। हर इंसान पैसे के बारे में अपने अनुभव से सोचता है। जिसने गरीबी देखी है वो ज्यादा बचत करेगा, जिसने बूम देखा है वो ज्यादा रिस्क लेगा। तो इसलिए हर किसी की मनी माइंडसेट अलग होती है, और यही कारण है कि एक स्ट्रैटेजी सभी पर काम नहीं करती। ध्यान रहे, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से सोचो, दूसरों के फाइनेंशियल डिसीजन की नकल मत करो। चैप्टर 8, धैर्य और डर दोनों जरूरी हैं। निवेश में डर बुरा नहीं है, थोड़ा डर जरूरी है क्योंकि वो आपको सावधान रखता है, लेकिन बहुत ज्यादा डर ग्रोथ को रोक देता है। सही निवेशक वो है जो आशावादी भी है
और सतर्क भी। बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर बट बी पैरानॉइड अबाउट द नेक्स्ट स्टेप। चैप्टर 9, इमोशनल कंट्रोल ही असली स्किल है। मॉर्गन कहते हैं, पैसों में सबसे बड़ा टैलेंट है कंट्रोल ऑन इमोशंस। मार्केट गिरता है, लोग डर के मारे बेच देते हैं। मार्केट बढ़ता है तो लोग लालच में खरीद लेते हैं। रिजल्ट लॉस। इसलिए पैसे का खेल दिमाग से नहीं, दिल से हारा या जीता जाता है। चैप्टर 10, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अगर आप 10 साल के लिए निवेश सोचते हैं तो मार्केट की गिरावट आपको डरा नहीं सकती। शॉर्ट टर्म में हर चीज डरावनी लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग हर चीज को बदल देती है। इसलिए योर टाइम होराइजन डिसाइड्स योर रिस्क टॉलरेंस। चैप्टर 11, अवॉइड ड्रामा, फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। हर दिन न्यूज चैनल कहेगा मार्केट क्रैश होने वाला है, लेकिन अगर आप हर आवाज पर प्रतिक्रिया देंगे तो अपने गोल से भटक जाओगे। कंसिस्टेंट रहो, हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करो और समय को अपना काम करने दो। चैप्टर 12, रियल रिचनेस। अमीर वो नहीं जो महंगे ब्रांड पहनता है, बल्कि वो है जो मन से शांत है। मनी का असली उद्देश्य है शांति, आजादी और सुरक्षा। अगर पैसा आपको तनाव दे रहा है तो आप पैसे के गुलाम बन गए हैं। चैप्टर 13, बी रीजनेबल नॉट रैशनल। हर फाइनेंशियल डिसीजन पूरी तरह से लॉजिक पर नहीं चलता, कभी कभी दिल की सुनना भी जरूरी है। उदाहरण के लिए, कर्ज जल्दी चुकाना फाइनेंशियल कैलकुलेशन में शायद सही ना हो, लेकिन मानसिक शांति के लिए वो बेहतर है। इसलिए अपने फैसलों में रीजनेबल बनो, सिर्फ रैशनल नहीं। चैप्टर 14, वेल्थ का असली मतलब। वेल्थ का मतलब केवल पैसे से नहीं है। वेल्थ है आपका परिवार, आपका समय, आपकी मानसिक शांति और वो जिंदगी जिसमें आप स्वतंत्र महसूस करते हैं। ट्रू वेल्थ इज बीइंग एबल टू लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। चैप्टर 15, अंत का सार, माइंडसेट ही सब कुछ है। आखिर में मॉर्गन हाउसेल यही कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल। इसे पाने के लिए जरूरत है 1. पेशेंस, 2. डिसिप्लिन, 3. सिंप्लिसिटी, 4. लॉन्ग टर्म माइंडसेट और सबसे जरूरी ग्रैटिट्यूड यानी आभार, क्योंकि जो आपके पास है वही आपकी असली संपत्ति है। अगर आप सच्चे मायनों में अमीर बनना चाहते हैं तो पैसे के पीछे नहीं, पैसे की समझ के पीछे भागिए, क्योंकि समझ ही वो चीज है जो पैसे को आपके लिए काम करवाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।